भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती 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 गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति कंत यह पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही, हर नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही। हर नाम यही हर ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी। यह सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत
श्री सिद्धिदात्री चरण कमलभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाय चरण कमलभ्यो नमः। श्री 33 कोट देवताय चरण कमलभ्यो नमः। श्री मात पितृ चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिकलेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। राधा रानी ठाकुर जी कृपा से आप लोग सभी उपस्थित हैं। थोड़ा सा प्रेम से मगन होते हुए थोड़ा सा कुछ गाएंगे और यही कहेंगे कि जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद
आप मिल गए, इससे बड़ा क्या है। सूत जी के महाराज के चरणों में अपने मस्तक को नमन करने लगे। सूत जी महाराज के चरणों में जब अपने मस्तक को नमन करने लगे तो सूत जी महाराज घबराए और सूत जी महाराज कहने लगे कि हम तो 18 वर्ष के हैं, तुम तो 10-10 हजार वर्ष के हैं, तुम हमारे चरणों में क्यों अपने मस्तक को नमन कर रहे हैं। हम तो तुमसे बहुत छोटे हैं। कहने लगे प्रभु तुम आयु में छोटी हो लेकिन ज्ञान में बहुत बड़े हैं। जो व्यक्ति ज्ञान में बड़ा होता है वो पूज्यमान होता है। जो व्यक्ति ज्ञान में बड़ा है वो सम्मान व्यक्ति है। आप लोग ज्ञान में उतरने का प्रयास करें, आप लोग भक्ति में उतरने का प्रयास करें, आप लोग अज्ञानता को छोड़ करके भगवान के सतमार्ग पर निकल जाएं। सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते कार्य करते भगवान का स्मरण करें। जीवन बहुत थोड़ा है। हर मिनट, हर सेकंड, हर घड़ी, हर पल ये समय निकलता हुआ चला जा रहा है। ये समय जो निकल रहा है ये वापस लौट करके नहीं आएगा। मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा। 88,000 ऋषियों के चरणों में अपने मस्तक को नमन कर दिया। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के चरणों में लेट गए। अब 88,000 ऋषि कहने लगे कि हमने आपके चरण छुए, सूत जी महाराज आप हमारे चरण क्यों छू रहे हैं। कहने लगे कि आपने चरण छुए कि हाँ, क्यों? क्योंकि तुम ज्ञान में बड़े हैं और हमने चरण इसलिए छोड़े कि आप आयु में बड़े हैं। आयु में बड़े वाले का सम्मान करना चाहिए। ज्ञान देने वाले विद्वान का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। और सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से कहने लगे कि ज्ञान रूपी कुछ कथा सुनाई। जो कथा सुनने के लिए मैं व्याकुल हूं उस कथा का आप पान कराइए। मैं ऐसी कथा सुनना आपसे चाहता हूं। ये आंखों में लाइट ऊपर से लग रही है, कल से इसको बंद करा कर रही है, आंखों में लग रही है। आप ऐसी कथा सुनाइए जिससे सुनकर के हमें ज्ञान की प्रगति हो जाए। हमें ज्ञान सुनना है। आज उसी समय कहने लगे कि आप सुनिए, मैं बड़ी सुंदर कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं कि सुनाइए कि एक बार नारद जी की इच्छा हुई कि मैं मृत्यु लोक में घूमना चाहता हूं। कथा को बड़े ध्यान से सुनना। मृत्यु लोक कौन सा है? जिस लोक में हम रह रहे हैं। बड़े ध्यान की बात है। जिस लोक में हम रह रहे हैं वो मृत्यु लोक है। नारद जी लोग मृत्यु लोक में जब पहुंचे तो नारद जी ने क्या देखा कि थोड़े धन के लिए व्यक्ति आपस में लड़ रहा है। थोड़े धन के लिए व्यक्ति आपस में झगड़ रहा है। थोड़े धन के लिए व्यक्ति व्यक्ति को मारने के लिए तैयार है। माया के चक्कर में व्यक्ति बड़ा परेशान है। आहा, नारद जी का मन रो गया। हे प्रभु तुम तो तुम ही हो, मेरे रामा 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 रामा। हे प्रभु तुम तो तुम ही हो, तुमसे निराला कौन है। और जो भेद पाले आपका तो पाने वाला कौन है। कहने लगे नारद जी घर घर में घूम रहे हैं लेकिन हर व्यक्ति आपस में लड़ रहा है,
पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, बच्चे माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, बच्चे माता पिता से अपवित्रता बात में बात कर रहे हैं, बच्चे माता पिता से उल्टा बोल रहे हैं। नारद जी का मन रो गया। आहा, कथा को ध्यान से श्रवण। नारद जी आगे चले तो क्या देखा, किसी नगर में चोर चोरी कर रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं। नारद जी का मन रो गया। मृत्यु लोक पे नारद जी आगे चले तो क्या देखा कि मृत्यु लोक पे आगे गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी भागवत कथा ज्ञान में कोई जाने वाला नहीं है, अपनी मस्ती में झूमने वाला है, अंधकार में जाने वाला है। मन रो गया नारद जी का। नारद जी पूरे मृत्यु लोक, पूरे पृथ्वी पर भ्रमण कर आए, लेकिन शांति नहीं मिली। अब तो वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे। वृंदावन पहुंचने की तैयारी करने लगे कि हम वृंदावन जाएंगे और आज वृंदावन जाकर के कुछ शांति हमें मिलेगी। और आज वृंदावन की तैयारी करने लगे। आप भी मेरे साथ में वृंदावन चलो, भाव से, श्रद्धा से। और ऐसे ही चलना कि वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। जिसका चाह रहा है वो भाव से गाएं, आनंद लें। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, जी चाहता है मेरा मन 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 चाहता है, तुमसे मिलने को जी चाहता है, तुमसे मिलने को जी चाहता है, अरे तुमसे मिलने को जी चाहता है। ओ तुमसे मिलने को जी गाओ भाव से। हरि बोल। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, 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 वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे कृष्ण मुरारी। बाके बिहारी मेरे कृष्ण मुरारी। अच्छा, जब तुम्हें बाके बिहारी मिल जाते हैं वृंदावन में तो क्या करते हो? अरे नैना लड़ाने को जी चाहता है, ओ नैना लड़ाने को जी चाहता है, मेरा अखियां मिलाने को जी चाहता है, ओ अखियां मिलाने को जी चाहता है, मेरा वृंदावन जाने को जी चाहता है। ओ वृंदावन जाने को जी आओ ना भाव से।
रास रचाने को जी चाहता है, रास रचाने को जी चाहता है, मेरा रास रचाने को जी चाहता है, ओ रास रचाने को जी चाहता है, मेरा वृंदावन जाने को जी चाहता है, मेरा वृंदावन जाने को जी चाहता है, अरे जी चाहता है मेरा मन चाहता है, 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 तुमसे मिलने को जी चाहता है, तुमसे मिलने को जी चाहता है, अरे तुमसे मिलने को जी चाह गगन, तुमसे मिलने को जी चाहता है, ओ तुमसे मिलने को जी चाहता है, हे वृंदावन जाने को जी चाहता ओ है, वृंदावन हमारा जाने को जी चाहता है, अरे जी चाहता है मेरा मन चाहता है, 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 वृंदावन जाने को जी चाहता है, ओ वृंदावन जाने को जी गाओ भाव चाहता से वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में वृंदावन में वृंदावन में ओरे वृंदावन मेरे तो ओरे वृंदावन, ओरे वृंदावन मेरे तो ओरे वृंदावन, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाह, रोटी रोटी लांगो तो, गोता लगाने को जी चाहता है, अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, ओ वृंदावन 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 जाने को जी चाहता है, 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 राधे 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 बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज नारद जी आज वृंदावन पहुंचे, कथा की ओर बहुत ध्यान है। जब वृंदावन पहुंचे तो नारद जी ने क्या देखा कि माता और उसके दो पुत्र बूढ़े बूढ़े लंबी लंबी श्वासें ले रहे हैं। दिन से बोले नहीं, इनको ठीक कर दो, इनको ठीक कर दो। नारद जी ने माता का भाव देख करके ज्ञान वैराग को क्या करने लगे कि गीता सुनाने लगे। कथा की ओर बड़े ध्यान से सुनना।
जो ज्ञान वैराग बिल्कुल बोल नहीं पा रहे थे, गीता सुनकर के उनके नेत्र खुलने लगे। जब गीता सुन के उनके नेत्र खुले, मैया बड़ी प्रसन्न हुई कि इन्होंने तो जीवित कर दिया। लेकिन गीता को जब समाप्त किया तो ज्ञान वैराग फिर दोबारा वैसे ही हो गए। नारद जी उनको वेदों की कथा सुनाने लगे। जब नारद जी वेदों की कथा सुनाने लगे, कथा सुनी तो वो हिलने लगे, लेकिन कथा समापन हुई तो फिर वैसे की वैसे ही हो गए। नारद जी चल दिए और नारद जी कहने लगे, नारद जी के पीछे माता दौड़ने लगी, मेरे पुत्रों को ठीक कर दीजिए, मेरे पुत्रों को ठीक कर दीजिए। भगवान कहने लगे नारद के मैं उपाय ढूंढता हूं। भगवान हरिद्वार पहुंचे। कथा की ध्यान रखें बहुत ज्यादा। जब हरिद्वार पहुंचे तो हरिद्वार में सब संतों से पूछने लगे कि ज्ञान वैराग भक्ति का कल्याण कैसे होगा। हरिद्वार में भी पता नहीं लगी। सारे तीर्थों पे घूम आए और पूछने लगे कि ज्ञान वैराग भक्ति का कल्याण कैसे होगा। किसी ने नहीं बताई। जब किसी ने नहीं बताई कि ज्ञान वैराग भक्ति का कल्याण कैसे होगा, ध्यान से सुनना। आज वो बियावान जंगल में केदारनाथ बद्रीनाथ के जंगल में निकल रहे थे। उन्हें सनत कुमार मिल गए और सनत कुमार कहने लगे कि नारद जी तुम कैसे घूम रहे हैं। कथा को ध्यान से सुनना। कहने लगे मैं मृत्यु लोक पे घूमने के लिए आया। जब मैं वृंदावन पहुंचा तो ज्ञान वैराग भक्ति का कल्याण करने के लिए मैंने अनेकों कथा सुनाई, लेकिन उनका कल्याण नहीं हुआ। सनत कुमार कहने लगे उन्हें श्रीमद् भागवत कथा का पान कराइए। कहने लगे कि श्रीमद् भागवत कथा कौन सुनाएगा। सनत कुमार जी कहने लगे हम सुनाएंगे। कथा की ओर ध्यान से सुनना। और आप कथा को कराओ, हम कराएंगे। हाँ, आहा, हम कैसे कथा करा सकते हैं, हम तो संत हैं, हमारे पास में कोई व्यवस्था नहीं है, हम कैसे कथा सुनाएं। कहने लगे मेरे पास में व्यवस्था है कि कहां कि हरिद्वार में आनंद नाम का घाट है और आनंद नाम के घाट के पास में बहुत बड़ा बट का वृक्ष है, जिस बट के वृक्ष के नीचे बैठ करके हजारों की संख्या में संत कथा को सुन लेंगे। आप बन जाओ जजमान और हम कथा सुनाने वाले, और श्रीमद् भागवत की कथा हम ज्ञान वैराग भक्ति को सुनाएंगे। कथा की ध्यान से सुनना। लेकिन सनत कुमार कहने लगे कि हम हरिद्वार आ रहे हैं और आप वृंदावन से ज्ञान वैराग भक्ति को लेकर के आइए। जितनी दूर बद्रीनाथ से हरिद्वार है उतनी दूर वृंदावन है और बीच का स्थान है आनंद नाम का घाट। के ठीक है। आनंद नाम के घाट के पास में जब पहुंचे, व्यास जी की गद्दी बना दी, सनत कुमार जी बैठ गए और नारद जी को कथा सुनाने लगे। हजारों की संख्या में संत आ गए। कोई कोई संत कहने लगे कि कथा सुनकर के हमारा मन गदगद हो गया। बड़े भागी बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ओ सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। हो राम जी
बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला है मेरे भक्तों। ये सोने के लिए नहीं है, ये खाने के लिए नहीं है। सोते जागते उठते बैठते परमपिता परमेश्वर की भक्ति में लवलीन हो जा। हजारों संत वहां आकर के बैठ गए, कथा सुनने लगे, लेकिन ज्ञान वैराग भक्ति दौड़ते दौड़ते आए कथा को सुनना। उस पांडाल में ज्ञान वैराग भक्ति को बैठने के लिए जगह नहीं मिली। ज्ञान वैराग भक्ति रोने लगे कि हमारे लिए कथा हुई और हमको बैठने के लिए जगह नहीं है, हम कहां बैठे, हम कहां बैठे। ज्ञान वैराग भक्ति रो रहे हैं कि हम कहां बैठे। सनत कुमार जी के कानों में बात पहुंची। सनत कुमार जी कहने लगे तुम्हें बैठना है कि हाँ, कि तुम तो तीनों पागल हो। कि क्यों? कि तुम हर व्यक्ति के हृदय में बैठी हो। कि क्यों? कि जो श्रीमद् भागवत कथा को सुन रहा है, अगर श्रीमद् भागवत कथा को वही व्यक्ति सुन पाएगा जिसके हृदय में ज्ञान वैराग भक्ति है। जिसके हृदय में ज्ञान वैराग भक्ति नहीं है वो कथा का पान नहीं कर सकता। तो हे ज्ञान वैराग भक्ति, तुम तो हर व्यक्ति के हृदय में बैठ के कथा सुन रही हैं। ज्ञान वैराग भक्ति के हृदय की मैं जब बात ये पहुंची तो उनका मन रो गया और वो भक्ति में लीन हो गई और कथा को मदमस्त होकर के सुनने लगी। और आज कथा को सुनने लगी मदमस्त होकर के। जब कथा को वो मदमस्त होकर के सुन रही हैं, कथा की ओर बड़े विशेष तरीके से ध्यान दें। जब कथा चली रही थी तो नारद जी खड़े हो गए। कथा को एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। नारद जी खड़े होकर के कहने लगे श्रीमद् भागवत कथा से किन किन व्यक्तियों का कल्याण होता है वो बताइए। कहने लगे इस भागवत कथा सुनने से संतानहीनों को संतान मिलती है, हर इच्छाएं पूरी होती हैं, व्यक्ति भक्ति में डूब जाता है, ज्ञान में डूब जाता है, अज्ञानता का नाश होता है और हर इच्छाएं पूरी होती हैं। अंत में भगवान कृष्ण के धाम के लिए जाता है। कहने लगे ये सारी चीजें तो सारी कथाओं से मिल सकती हैं। संतानहीनों को संतान मिल सकती है शिव पुराण से, देवी भागवत से, रामचरितमानस से, स्कंद पुराण से, और मोक्ष भी हो सकता है। लेकिन इस भागवत कथा में नया क्या है? न कीर्ति न व्यापम नमम न विद्या न कृष्णावदं नमामि नामे न कृष्ण ने नमामि कृष्णान विद्याशरम। ये कथा से नया क्या मिलेगा वो बताइए। कहने लगे श्रीमद् भागवत कथा से 7 पीढ़ी के देवताओं का कल्याण होता है, ये नया है। 7 पीढ़ी के देवताओं का कल्याण से पुराण से नहीं होगा, रामचरितमानस से नहीं होगा, रामायण की कथा से नहीं होगा, देवी भागवत से नहीं होगा, स्कंद पुराण से नहीं होगा, गरुड़ पुराण से नहीं होगा, गीता से नहीं होगा, यज्ञ से नहीं होगा, लेकिन भागवत से पितरों का कल्याण होता है। पितरों का कल्याण करने वाली भागवत है। कहने लगे कैसे होता है तो सुनिए। एक नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। आत्मदेव किसे कहते हैं पहले ये ध्यान से सुने। नाम से मतलब नहीं है, नाम तो आजकल भी बहुत है। राम नाम है, श्याम नाम है, लेकिन दारू पीते हैं वो है? ये कलयुग का प्रताप है। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में ये बात नहीं है। राम राम उसी का नाम है जिसका कर्तव्य राम जैसा है। आत्मदेव किसे कहते हैं? जिसको आत्माओं का ज्ञान है, जो आत्माओं का पवित्र है, जो आत्माओं से भक्ति करने वाला है, जो आत्माओं से भगवान से जुड़ने वाला है, जो आत्म शक्ति से भगवान को पा लेता है, जो मन श्रद्धा सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते भगवान का स्मरण करता है, वो आत्मदेव है।
लेकिन उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। अब आत्मदेव और धुंधली में मिलन कैसे होगा? धुंधली होती है कलह करने वाली। धुंधली स्त्री कौन सी है? सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम जो कलेश करती है उनका नाम धुंधली है। पति से ड्यूटी आने का समय कलेश, पति के ड्यूटी जाने का कलेश, दोपहर में कलेश। अरे कोई कोई धुंधली तो रात को 2 बजे भी कलेश कर देती है, वही तो धुंधली है। रोटी खाने नहीं देती, सोने नहीं देती, घूमने नहीं देती, चलने नहीं देती, फिरने नहीं देती। अरे मानो तो मानो, शांति से सोने भी नहीं देती। तुम क्या खबर ले आई, बैठ जाओ, थोड़ी देर की कथा कह लें दो हमें। हाँ, कृपा कर दो हमारे ऊपर। वहां से यहां तक संदेश लेके आई होती है। तो आज उसी समय ऐसा सब कुछ ज्ञान, गर्मी लग रही होगी, घर जाना है क्या? रोटी बनाना। अच्छा, माताएं बड़ी परेशान हो रही हैं आज का ही समय है, कल से तो निर्धारित समय हो जाएगा। साड़ी लेने के लिए 3 घंटे घूमती रहती हैं बाजार में। हाँ, थोड़ा समझ लो, साड़ी ले रहे हैं धूप में, क्या मतलब है? मन को संतुष्ट कर लो। ये मन है ना, ये बड़ा चंचल है। मन में और 3 महीने के बच्चे में कोई अंतर नहीं है, बड़ा जल्दी बिगड़ता है ना? कोई बात नहीं, थोड़ी देर और। आज उसी समय आत्मदेव अपनी पत्नी से बहुत परेशान, बहुत कलेश करती है। आत्मदेव बियाबान जंगल में मृत्यु के लिए चल दिए। एक सरोवर में कूदने के लिए तैयार हो गए, हमें मरना है। भगवान संत बन के आ गए और कहने लगे, तुम कौन हो, क्यों मरना चाहते हो? कि हम अपनी पत्नी से बहुत परेशान, लड़ती है, कलह करती है, जीने नहीं देती। नारी के अनेकों रूपों का वर्णन करूंगा मैं कथा के अंदर। माता का अवतार हुआ है, आप विशेष ध्यान रखें, लक्ष्मी है, शिवजी से पहले इसने अवतार ले लिया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल का। आज उसी समय भगवान आ गए और कहने लगे, क्यों मर रहे हैं? कि मैं पत्नी की कलेह से परेशान हूं, दूसरा मेरे पास में कोई संतान नहीं है। बिना संतान के रहना क्या उचित है? क्या जीवन है बिना संतान के रहना? कहने लगे कि मैं तुम्हें फल देता हूं, इस फल को पत्नी को खिलाना, और पत्नी को कुछ नियम करने हैं कि क्या, कि 1 साल तक पराये घर नहीं जाएं, 1 साल तक भगवान का स्मरण करें, 1 साल तक धरती पर शयन करें, 1 साल तक अच्छे प्रवचन करें, प्रवचन सुने तो पुत्र प्राप्त हो जाएगा। आत्मदेव फल को लेकर के चल दिए भगवान का भजन करते हुए, और कहते जा रहे हैं कि तेरे जीवन के बिना मरना भला है, तेरे जीवन के बिना मरना भला है। ओ सामरे सामरे तेरे जीवन के बिना मरना भला है, तेरे जीवन के बिना मरना भला है। तेरे बिना जीना बिल्कुल बेकार है, तेरे बिना जीना बिल्कुल बेकार है। ओ राधे राधे तेरे जीवन के बिना मरना भला है, तेरे जीवन के बिना मरना भला है। तेरे जीवन के बिना मरना भला है, तेरे जीवन के बिना
कि तेरे जीवन के बिना क्या जीना, सब जीवन बेकार है। आज उसी समय चले जा रहे हैं और आज फल को ले जाकर के पत्नी को देने लगे। फल को ले जाकर के पत्नी को दिया और पत्नी से कही कि 1 साल तक पराये घर नहीं जाना है, 1 साल तक भगवान का स्मरण करना, तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। अब पत्नी धुंधली है, उन्हें कहां पुत्र चाहिए। उन्होंने अपनी बहन से कहा कि पति लेकर के आए हैं फल और इस फल को खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी। कहने लगे पुत्र की प्राप्ति होगी कि हाँ। बहन कहने लगी पागल हो गई है क्या? जब पुत्र का और जन्म होता है तो बड़े बड़े कष्ट आते हैं, उन कष्टों में कहीं तुम्हारे प्राणांत न हो जाए। कि फिर कि मेरे कहने से एक काम कीजिए कि इस फल को गौ माता को खिला दीजिए। मेरे गर्भ में 1 महीने का बालक है, तुम्हारे भाग्य से किसी लड़की या लड़के का जन्म होगा तो मैं पहुंचा दूंगी और तुम भगवान का भजन करो, केवल दिखावा करो। फल तो गौ माता को खिला दिया, पति से कह दिया कि हमने फल खा लिया और ऐसे रहने लगी जैसे गर्भवती स्त्रियां रहती हैं। आज समय व्यतीत होता गया, समय जब निकला तो उनकी बहन से एक पुत्र का जन्म हुआ। वो पुत्र रात्रि के समय में और धुंधली के पास में पहुंचा दिया। धुंधली ने आत्मदेव को खबर कर दी कि हमारे पुत्र हुआ है। आत्मदेव झूमने लगे, नाचने लगे, मेरे पुत्र हो गया, मेरे पुत्र हो गया। नगर के नर नारी भी बड़े झूम रहे हैं। हमारे नगर में एक ही ब्राह्मण था, उसके पुत्र नहीं था, पुत्र भी हो गया। ऐसा सब कुछ हुआ, लेकिन 4 दिन निकले तो गौ माता, जो संत ने फल दिया था, वो गौ माता से भी एक पुत्र का और जन्म हो गया। वो क्यों? गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है ना कि मोरे बचने मोरे बचन पर जाएंगे फीका, संत बचन पत्थर के लिखा। भगवान कहते एक बार मेरे वचन फीके निकल जाएंगे, लेकिन भक्त और संत के वचन फीके नहीं निकल सकते। आहा, दोनों पुत्रों के नामकरण संस्कार निकलवाए। जो गौ माता से पुत्र हुआ उसका नाम तो गौकर्ण रख दिया, और जो धुंधली की बहन से हुआ उसका नाम धुंधकारी रख दिया। धुंधकारी बड़े दुष्ट हुए, दुराचारी हुए, पापी हुए। छोटे छोटे बच्चों को बालकपन में मारने लगे, और जब बड़े हुए तो बुजुर्गों पे हाथ उठाने लगे। आत्मदेव दुखी होकर के बियावान जंगल में तपस्या के लिए चले गए। जब बड़े हुए, माता कहने लगी कि ऐसे कर्म मत करो। माता को मारा तो माता ने एक कुएं में गिर करके अपने प्राणों को त्याग दिया। धुंधकारी बेश्याओं के साथ में रहने लगा। बेश्या कहने लगी रात दिन चोरी करता है, अगर राजा ने पकड़ लिया तो हमें मरना पड़ेगा। उसको गले में फंदा लगा करके मार दिया। अब वो प्रेत बन गए। अब जब वो प्रेत बन गए और प्रेत बन करके क्या करने लगे कि भटकने लगे। गौकर्ण ने गया में पिंडदान कर दिया, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। एक दिन गौकर्ण सो रहे थे, रात्रि में हड्डी पीप की वर्षा होने लगी। रात्रि में हड्डी और पीप की वर्षा होने लगी। आहा,
गोकर्ण ने कही क्या करना चाहिए। आकाशवाणी हुई कि इनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। 7 गांठ का बांस लेकर के आए और 7 गांठ के बांस में धुंधकारी को स्थान दिया और धुंधकारी कथा को सुनने लगे। हे नारद, 7 दिन की कथा सुनने से 7 गांठ चटक गई। ब्रह्मलोक से आ गया विमान और वो विमान में बैठ करके उनका कल्याण हुआ और वो चले गए। तो श्रीमद् भागवत कथा से हे नारद मोक्ष होता है। श्रीमद् भागवत कथा से व्यक्ति का कल्याण होता है। जो व्यक्ति नियम कर्म से श्रीमद् भागवत कथा का पान करता है वो कृष्ण के धाम के लिए जाता है। ऐसा आनंद हुआ। और जो माताएं कथा का पान कर रही हैं, थोड़े से नियम सुन ले 5 मिनट, फिर उसके बाद आरती कराते। जो मुख्य यजमान मतलब परीक्षित कलश वाली माता बहनें और भी नियम से कथा सुनना चाहती हैं तो 7 दिन तक प्याज लहसुन का प्रयोग न करें। प्याज लहसुन 7 दिन तक न खाएं और बैगन की सब्जी को ग्रहण न करें। सुबह का भोजन शाम को न खाएं। क्रोध अहंकार को त्याग करके हरि चर्चा में लगे रहें, क्योंकि हरि नाम से ही भगवत कीर्तन प्राप्त होगा। धूप बत्ती अगरबत्ती केला संतरा चढ़ाने से भगवान नहीं मिलता है। इसके विषय में मैं कल चर्चा करूंगा, टाइम कम है। इनसे आत्मा शांति होती है। आत्मा न विद्या सर्व्यान नामे नमस्तः। इससे केवल आत्माओं की शांति होती है, केला फल धूप बत्ती अगरबत्ती। लेकिन सच्ची भगवान जो भगवत भक्ति है, आनंद भक्ति है, शांति भक्ति है, ज्ञान भक्ति है, भगवान से मुलाकात का रास्ता है, वो केवल नाम के उच्चारण से होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप लोग नाम का उच्चारण करें, हरि चर्चा में लगे रहें। और 7 दिन क्या पूरे जीवन ही हरि चर्चा में लगना है। सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते कार्य करते भोजन बनाते हुए नाचते हुए घूमते हुए नहाते हुए, जहां तक वस्त्र पहनते हुए, जहां तक रात्रि में 2 बजे आंख भी खुल जाती, नींद नहीं आती, राधा नाम उच्चारण से तुम्हें गोविंद प्राप्त होगा और जीवन में आनंद आएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। विष्णु दीक्षा भीन जिनके गुरु नहीं है उसे कथा का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु दीक्षा वाले को ही कथा का फल मिलता है। गुरु मंत्र जिसने धारण नहीं किया उसके दान पुण्य धर्म भक्ति और कथा नहीं मिल पाएगी। 7 दिन बड़े नियम से कथा सुने, आनंद लें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भी कल के जो भी तैयारी उसके विषय में सुन लें। बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं श्यामा आपको मनाऊं, आरती गाऊं श्यामा आपको
हरि ओम महाजलम शीतलम गणम पुष्पदेव वंदनम ओम